बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अक्टूबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद सिक्स किंग्स स्लैम दुनिया की बेहतरीन चैंपियनशिप में शामिल टाइटल यानिक सिनेर के नाम हो गया। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की बिन अब्दुल मोहसन अल शेख ने इटालियन स्टार यानिक सिनेर को टेनिस चैंपियनशिप सिक्स किंग्स स्लैम 2025 का चैंपियन करार देते हुए एजाज से नवाजा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यानिक सिनेर ने दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद होने वाले फाइनल में अपने हरीफ हिस्पानवी खिलाड़ी कार्लोस अल्काराजा को शिकस्त दी है। यह फैसला जो है मुकाबला शानदार अवामी हाजिरी में हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तेहाद सलमान अल दोसरी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह यासर अल रमियान और अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अमीन अल नासिर भी शरीक थे। रियाद सीजन के तहत ANB एरिना में 3 दिन तक जारी रहने वाले इवेंट ने दुनिया की नुमाया तरीन टेनिस चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई है। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी का इंटेलेक्चुअल वर्चुअल टूर। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने फ्रैंकफर्ट बुक फेयर जो है उसमें विजिटर को मस्जिद हरम और मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा का इंटरेक्टिव वर्चुअल टूर करवाया। SPA के मुताबिक ये तजर्बा वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो रियलिटी टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए जिद्दत यानी इनोवेशन को मुकद्दस मकामात के रूहानी माहौल के साथ मिलाता है। इंटरेक्टिव ग्लासेस के जरिए विजिटर के 2 मुकद्दस मसाजिद के 3D विजिट किए, खाना काबा, रोज़ा रसूल और दोनों मुकद्दस शहरों के अहम मकामात भी देखे। इस दिलचस्प डिस्प्ले ने विजिटर्स को उन मुकद्दस मकामात से दूरी के बावजूद उनके करीब होने का एहसास दिलाया। वजारत के पवेलियन में मुमलिकत की कुरान और सुन्नत की खिदमत, एतदाल और तवाज़ुन के फ़रोग़ के हवाले से तालीमी नुमाइशों का एहतमाम भी किया गया। मदीना मुनव्वरा में किंग फहद कुरान जो प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स में शाया होने वाले 77 से ज़्यादा ज़ुबानों में कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के मराहिल पर विजुअल प्रेजेंटेशन है वो भी दिखाई जा रही है। पवेलियन में मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी के नादिर इस्लामी नुस्खे नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जो सऊदी अरब के आलमी और सकाफती विरसे को उजागर करते हैं और जो है ये जो 19 अक्टूबर तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। ज़वाबत की खिलाफवर्दियाँ 10 रिक्रूटिंग एजेंसियाँ सील करके 27 के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने रवां साल की तीसरी तिमाही के दौरान जो है 37 रिक्रूटमेंट एजेंसियों में खिलाफवर्दियाँ रिकॉर्ड की हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुकर्रर ज़वाबत पर अमल न करने वाली 10 एजेंसियों को जो है वो सील कर दिया गया, जबकि 27 एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। दी गई मोहलत के दौरान खिलाफवर्दियों को दुरुस्त नहीं किया था। रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफवर्दियों में सार्फिन की शिकायत पर तवज्जो न देना, रिक्रूटिंग के ज़वाबत पर अमल न करना और सार्फिन को वापस की जाने वाली रकम में ताख़ीर करना शामिल था। वजारत का कहना था अफरादी क़ुव्वत की एजेंसियों की निगरानी का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाता है। तफ्तीशी टीमें मामूली से मामूली खिलाफवर्जी उसको भी जो है वो रिकॉर्ड करती हैं। सोने के बिस्किट खरीदें या जेवर बेहतर क्या है? ऐसे वक्त में जब सोना नुमाया तौर पर महंगा हो रहा है, सऊदी अरब में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम जो है सोने के बिस्किट खरीदें या जेवरात खरीदें। इसका जवाब जो है ख़रीदारी के मकसद पर डिपेंड करता है। क्या आप सरमायाकारी और बचत चाहते हैं या सिर्फ जो है ज़ीनत और ज़िबाइश के लिए ख़रीदना चाहते हैं? सबक वेबसाइट में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क जो है वो वाज़ेह किया गया और ख़रीदारी से पहले दुरुस्त फ़ैसला करने में जो है वो मदद भी देते हैं। सोने के बिस्किट खरीदने का बुनियादी मकसद दौलत को महफूज रखना और इसको बढ़ाना होता है, और इसके अलावा जो है जो सोने के बिस्किट है उसको ख़रीदने का जो मकसद होता है दौलत को बढ़ाना, और इसके अलावा 10 या 100 ग्राम के सोने के बिस्किट या 24 कैरेट जो है उसके गोल्ड कॉइन सरमायाकारी के लिए जो है वो बेहतरीन इंतखाब जो है वो समझे जाते हैं। और ये ऐसे जो है हैं जैसे बचत का ख़जाना जो वक्त के साथ रकम की हकीकी कदर जो है उसको बरकरार भी रखता है बल्कि उसको बढ़ाता है। सोने के बिस्किट सरमायाकारी के लिए बेहतर क्यों है? 24 कैरेट के सलाखों पर 15% वैल्यू एडेड टैक्स लागू नहीं होता, मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं और भारी वजन वाले बिस्किट अक्सर आलमी रेटों पर फ़रोख्त होते हैं और नुकास खालिस तरीन होती है। 24 कैरेट यानी सबसे ज़्यादा कीमती और सरमायाकारी के लिहाज से जो है वो मुस्तहकम होते हैं। और इसके अलावा जो इन सोने के बिस्किट हैं इनकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो भी आसान होती है। सऊदी अरब के अंदर या बाहर दोनों जगह बड़ी आसानी के साथ जो है इसको ख़रीदा और बेचा जो है वो जा सकता है, और क्योंकि ये आलमी तौर पर जो है वो तस्लीम शुदा मेयार है।
सोना जब कब खरीदें? जब मकसद तवील मुद्दत बचत हो या महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी जब करेंसी की कदर कम होती है और सोना अपनी कदर बरकरार रखता है बल्कि वक्त के साथ बढ़ता भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे वक्त के साथ बढ़ें तो सोने की जो सलाखें हैं सबसे दानिशमंदाना इंतखाब है। ज़ेवरात कब खरीदे जाएँ? ज़ेवरात खरीदने का मकसद ज़ेबाज के साथ मुमकिन तौर पर तवील अरसे के बाद बचत भी है। अंगूठियाँ, हाथ, चूड़ियाँ वगैरह ज़ेब व ज़ीनत के लिए बनाई जाती हैं, माली लिहाज से मौसर सरमायाकारी नहीं समझी जाती है। और जो ज़ेवरात हैं उस पर सरमायाकारी क्यों नहीं होती? क्योंकि उन पर 15% का जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो लागू होता है। मसनूई जो लागत है वो भी ज़्यादा होती है, फ़ी ग्राम 60 रियाल या उससे ज़्यादा जो बेचने पर वापस आपको नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो मसनवी लागत का नुकसान है वो ताजर खरीदते वक्त सिर्फ खाम सोने की कीमत देता है, ना कि बनाने के खर्चात। ज़ेवरात में कैरेट कम होता है। ज़ेवरात आमतौर पर 21 या 18 कैरेट में बनाए जाते हैं ताकि पहनने के लिए मजबूत हों। और जब मकसद पहनने या तोहफे में देना का हो, ज़ेवरात खूबसूरती के लिए मौजू हैं लेकिन बचत के लिए मौसर नहीं, क्योंकि बेचते वक्त जो मसनवी लागत है वो ज़ाया हो जाती है। ज़ेवरात की जो मुनसिफाना कीमत कैसे मालूम करें? सोने के ज़ेवरात की कीमत 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। मौजूदा दिन का खाम सोने का रेट, इसके अलावा मेकिंग चार्जेस जो दुकानदार के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, 15% टैक्स जो कुल रकम पर शामिल होता है। ख़रीदारी से पहले ऑनलाइन गोल्ड कैलकुलेटर इस्तेमाल करें ताकि आपको हकीकी कीमत का अंदाज़ा हो सके, ख़ास तौर पर अगर वज़न ज़्यादा हो या जो इसके अलावा मसनूई लागत आपको ज़्यादा लग रही हो। दुरुस्त वक्त कैसे तय करें? सोना खरीदने का वक्त इंतखाब के म्यार से कम अहम नहीं है। सोना भी दीगर अशिया की तरह डिमांड, सप्लाई, अमरीकी डॉलर और आलमी सूद की शरह से मुतासिर होता है। सऊदी अरब के माहिरीन के मुताबिक सोना खरीदने का सही वक्त मालूम करने के चंद अहम असूल हैं। अमरीकी डॉलर पर नज़र रखें। जब डॉलर की जो कदर है वो कमज़ोर होती है तो सोना महंगा हो जाता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना आर्जी तौर पर सस्ता हो सकता है। यही खरीदने का बेहतरीन वक्त है। कीमत में आर्जी कमी से फ़ायदा उठाएं। कीमत में हल्की कमी को मौका समझें, ख़तरा नहीं। ये आमतौर पर बचत बेहतरीन के मौके होते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में सोना बहुत ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन आज के दिन में सोना जो है वो अचानक से उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हुई, $100 से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई। तवीलुल मियाद सोच अपनाएं। सोना फौरी मुनाफे के लिए नहीं है, बल्कि ये लंबी मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़रीदा जाता है। ये सालों तक अपनी कदर को बरकरार रखता है। ख़रीदारी से पहले गोल्ड कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। कीमत, मसनूई उजरत और वज़न दर्ज करें ताकि दुरुस्त रकम मालूम हो और ताजर के मुबालगा से बचा जा सके। आखिरी बात, सोना जल्दी में ना खरीदें, ना ही खौफ में बेचें। बेहतरीन वक्त वही है जब आप माली तौर पर मुतमिन हों और बचत के लिए तैयार हों, ना कि जब कीमत अचानक बढ़ जाए। सऊदी अरब ने ओपन एजुकेशन में आलमी सतह पर बरतरी हासिल कर ली। कौमी मरकज़ बराए ई लर्निंग के तहत काम करने वाली कौमी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म ने आलमी एजुकेशन जो ओपन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानब से साल 2025 के लिए ओपन एजुकेशन का जो अवार्ड है वो हासिल कर लिया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक, सबक वेबसाइट के मुताबिक, ये अवार्ड ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में एक तरह की कैटेगरी में दिया गया जो दुनिया भर में इल्म के फ़रोग़ और तालीम को बाइख्तियार बनाने के नुमाया आलमी एजाज़ात जो हैं उसमें शुमार होता है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। और गज़ा की इमदाद के लिए सऊदी अरब का 69वां त्यारा रवाना कर दिया गया। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद की तरफ से गज़ा के रहायशियों की मदद के लिए 69वां त्यारा रवाना कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 69वां इमदादी त्यारा इतवार को मिस्र के अलरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। इमदादी सामान में फूड बास्केट जो है वो शामिल हैं जिन्हें गज़ा की पट्टी में मुतासरीन जो फ़लस्तीनी हैं उन तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। किंग सलमान सेंटर गज़ा की पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदानों में फूड बास्केट की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए है। किंग सलमान सेंटर दुनिया भर के 95 मुल्कों में इमदाद फराहम करता है, जिसमें बास्केट्स, मेडिकल केयर और दीगर जो सप्लाईज़ की चीज़ें हैं और बच्चों का दूध और इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। हम बात करेंगे आज के ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ सेंटर्स पर रियाल रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 48 पैसे। STC पे 74 रुपये और 52 पैसे। तहवीला राजी 74 रुपये और 60 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 50 पैसे। इसके अलावा मनीग्राम 74 रुपये 46 पैसे। इजाज़ बैंक 74 रुपये और 45 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये 20 पैसे। STC पे 23 रुपये 18 पैसे। तहवीला राजी 23 रुपये 16 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 15 पैसे। मनीग्राम 23 रुपये 20 पैसे। इंजाज बैंक 23 रुपये और 17 पैसे दे रहा है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.